अब मैं किसी ऐसे की तलाश करूंगी जो मेरे प्यार, मेरे जुनून को समझे। अगर भगवान रोहन को बचाने के लिए चमत्कार कर सकते हैं, तो वो भी मेरा साथ देने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। नयन! 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 ब्लड? नो 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 नयन! ये फूल हट कैसे गए? जब मैंने हटाने की कोशिश की तब तो ये तस से मस भी नहीं हुए। माला, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया? कमर, लगता है हमारा पैर टूट गया, बहुत दुख रहा। अरे कैसे लग सकता? एक बार डॉक्टर सिन्हा को फोन करो। हाँ। उनसे पूछो, शायद इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। हाँ मैं करती हूँ। अब गिरे कैसे? अरे संभल के। बैठ जाओ। नयन, आंखें खोलिए नयन। देखिए आपका डॉक्टर बाबू आ गया है, कुछ नहीं होने दूंगा आपको। नयन, आंखें खोलिए नयन, प्लीज। सांस चल रही है। She's alive. गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल लेके जाना होगा अभी। वहां क्या देख रहे हो भाई साहब? गाड़ी निकालो। ये पेड़ तो यहाँ पहले था ही नहीं, तो अचानक कहां से आ गया? ये सब सोचने का वक्त नहीं है अभी। शी इज क्रिटिकल, गाड़ी निकालो। सर आप समझे नहीं, हमारे पूरे गांव में कहीं भी गुड़हल का पेड़ है ही नहीं, तो ये अचानक कहां से उग गया? और आपकी पत्नी भी एग्जैक्टली इन्हीं फूलों के ऊपर गिरी है। मतलब अगर दो ढाई फीट भी इधर उधर होता तो नहीं बच पाती। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है सर। You're right. This is a miracle. माँ काली की लीला है ये। बाबा भूतनाथ का आशीर्वाद। जब माँ काली खुद अपनी बेटी को बचाना चाहती है, जब भगवान खुद अपने भक्त की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं, तो किसी शैतान की इतनी औकात नहीं कि उसका कुछ भी बिगाड़ सके। हॉस्पिटल, गाड़ी निकालो जल्दी, चलो चलो। बाबा भूतनाथ का आशीर्वाद। जब माँ काली खुद अपनी बेटी को बचाना चाहती है, जब भगवान खुद अपने भक्त की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं, तो किसी शैतान की इतनी औकात नहीं कि उसका कुछ भी बिगाड़ सके। बोलो मी, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हैं? माला को चोट लगी है, वो नीचे दर्द से कराह रही है और तुम यहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रही हो। तो मैं क्या करूं? बोलो मी, बस बहुत हो गया। अब तो पूरी तरह से साफ हो गया है पोलोमी कि तुम पूरी तरह उस चुड़ैल के वश में आ गई हो। तुम्हारा इस घर में रहना इस घर के लोगों के लिए खतरा बन सकता है। छोटे ठामी आप। पोलोमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता जब तक मेरी मालकिन शाओली नहीं आ जाती। आप ये क्या कह रही है? और कान खोलकर सुन लो, मैं सिर्फ शाओली की हूं, और वो सिर्फ मेरी ही नहीं, इस घर की भी मालकिन है। उसका हुक्म सबसे ऊपर। आज तक मैं समझती थी
आपकी नौहन एक मामूली लड़की है जो अपनी किस्मत के दम पे बार बार बच जाती है, और नहीं, जिसे भगवान खुद बचाने आ जाए उसमें कुछ तो स्पेशल बात जरूर होगी। तो क्या नौहन को हराने के लिए अब मुझे भगवान से लड़ना होगा? तो ठीक है फिर, मैं भी तैयार हूँ। मैं अपने प्यार के लिए यहाँ तक पहुँच गई तो आगे भी सही। बाकी आत्माओं की तरह मुझे भी मुक्ति मिल सकती थी, पर मैंने मुक्ति की जगह बंधन को चुना। स्वर्ग के बदले सूरजों को, सिर्फ एक उस इंसान के साथ के लिए मैंने आपकी कृपा को ठुकरा दिया। सिर्फ एक जिद, एक जुनून, सूरजों और उसका साथ, जिसके लिए मैंने इतने पाप किए कि अब तो शायद मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। खुद भी एक जिंदा लाश के अंदर कैद और उस आत्मा की मुक्ति भी छीन ली। अब तो शायद वक्त के अंत तक मुझे इसी अंधेरे में भटकना होगा। अपने प्यार के लिए मैंने परलोक को भी ठुकरा दिया। ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी है मैंने अपने प्यार के लिए, और आपकी नौयन ने क्या किया है? कौन सी कुर्बानी दी है उसने? क्या छोड़ा है उसने? बताइए। चलो हम तो शैतान है, पर आप तो भगवान है ना, आप नौयन को आशीर्वाद दे सकते तो मुझे क्यों नहीं एक बार हाथ उठा के कह देते कि तथास्तु। जाओ शार्ली, तू भी अपना घर बसा ले, जी ले कुछ साल अपने सूरजों के साथ। सिर्फ इतना ही चाहता मैं। पर पता है मुझे नहीं दे सकते, तो ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो यही सही। मैंने अपने प्यार के लिए दुनिया की हर हद पार कर दी है, अब पीछे नहीं हट सकती मैं। तो ये चुनौती है मेरी तरफ से। जी हाँ, अब मेरी ये लड़ाई भगवान के साथ भी है। अब मैं किसी ऐसे की तलाश करूंगी जो मेरे प्यार, मेरे जुनून को समझे। अगर भगवान नौयन को बचाने के लिए चमत्कार कर सकते हैं, तो वो भी मेरा साथ देने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा।